जैन। आज हम आप लोगों को बताएंगे रक्त परिसंचरण के बारे में। रक्त परिसंचरण क्या होता है तथा इसकी खोज किसने की थी। देखिए, जो रक्त परिसंचरण होता है, रक्त परिसंचरण का खोज किए थे विलियम हार्वे। विलियम हार्वे विलियम हार्वे साहब ने इसका खोज किया था। और विलियम हार्वे ने बताया था कि जो रक्त परिसंचरण होता है, रक्त परिसंचरण के द्वारा अर्थात रक्त के घर्षण के द्वारा, जब परिसंचरण होगा तो नसों में घर्षण होगा ही होगा, और इस घर्षण के द्वारा जो भी जीव रहेंगे, जीवों का ताप नियमन रहेगा, नियंत्रित रहेगा। जो भी उसका तापमान होगा वो नियंत्रित रहेगा, जितना भी उसका ताप हो वो रहेगा हमेशा नियंत्रण। तो इन्होंने बताया कि जीवों का ताप नियंत्रण रहेगा। तो इस नियंत्रण के साथ साथ ताप के आधार पर, जीवों के ताप के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया, समतापी व विषमतापी। तो इसके बारे में, इस टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे, समतापी और विषमतापी क्या होते हैं। इस समय हम लोग समझेंगे ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है। देखिए, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो सर्कुलेशन करने के लिए इसमें कुछ ना कुछ प्रेशर होना चाहिए। एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने के लिए कोई एक माध्यम होना चाहिए। तो ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन किसे कहेंगे आप लोग? ब्लड सर्कुलेशन रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाने की क्रिया क्या कहलाएगी? रक्त परिसंचरण या ब्लड सर्कुलेशन। देखिए, ये जो रक्त परिसंचरण होता है 3 प्रकार से होता है मुख्यतः। कितने प्रकार? 3 प्रकार से होता है। अब रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए कोई ना कोई एक माध्यम होना चाहिए। अगर माध्यम नहीं रहेगा तो ब्लड धीरे पहुंचेगा। जैसे जो पहला होता है ब्लड सर्कुलेशन, पहला, इसे हम लोग कहते हैं बंद रक्त परिसंचरण। बंद रक्त परिसंचरण, बंद रक्त परिसंचरण। अब देखिए, बंद रक्त परिसंचरण को हम लोग इसी में बोलेंगे क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। क्लोज ब्लड सर्कुलेशन, बंद रक्त परिसंचरण। बंद रक्त परिसंचरण में जो ब्लड होता है बंद वाला, इसको इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, सिंपल इतना समझ जाएंगे। क्लोज क्लोज ब्लड सर्कुलेशन, बंद रक्त परिसंचरण। बंद रक्त परिसंचरण में हम लोगों का परिसंचरण ऐसे होगा कि इसमें वेन्स पाए जाएंगे, नसें हमको मिलेंगे, सीरा मिलेगा और धमनी मिलेगा। कोई भी एक माध्यम होना चाहिए। अब देखिए, अगर हम लोग ब्लड को खुला में छोड़ दें, या मान लेते हैं पानी एक खुला में है, अगर हाथ से हम लोग ऐसे कर रहे हैं तो पनिया का प्रेशर बहुत कम लगेगा, पानी का प्रेशर बहुत कम लगेगा। ठीक, अगर हम लोग हाथ से ऐसे करें तो पानी का प्रेशर बहुत कम। वही अगर पाइप लगा दें, एक पाइप, तो पाइपिया से प्रेशर को ज्यादा लगेगा। जैसे हम लोग यदि गिलास से पानी छींटते हैं कहीं पर तो प्रेशर कम लगता है। अगर वहीं देखेंगे टुल्लू लगा हो या समरसेबुल लगा हो, पाइप से पानी आता है तो प्रेशर ज्यादा रहता है, तो वह हो गया बंद। ठीक, अगर हाथ से उठा के पानी फेंक देंगे तो ये क्या हो गया? खुला। तो इसी प्रकार हम लोगों के अंदर होता है बंद रक्त परिसंचरण। जिन जीवों में नसों के द्वारा अर्थात सीरा और धमनी के द्वारा परिसंचरण होता है, उस प्रकार के परिसंचरण को कहते हैं बंद रक्त परिसंचरण, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन। दूसरा होता है ओपन ब्लड सर्कुलेशन, खुला रक्त परिसंचरण। खुला रक्त परिसंचरण ऐसे जीवों में पाया जाता है जिनके ऊपरी और बाएं कंकाल मिलते हैं। बाहर की तरफ उसके कंकाल मिलेंगे। जैसे सीप देखे हैं, सीप भी देखे हैं, घोंघा भी देखे हैं, तिलचट्टा देखे हैं। इन लोगों में हमको मिलेगा खुला रक्त परिसंचरण, ओपन ब्लड सर्कुलेशन। ओपन ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है? इन लोगों का जो ब्लड प्रेशर रहेगा बहुत ही स्लो रहेगा, बहुत ही स्लो, धीमे धीमे। जैसे तिलचट्टा पे अगर चढ़ जाएंगे तो उसका देखेंगे ब्लड निकलेगा, लेकिन व्हाइट टाइप का निकलता है, वो हीमोग्लोबिन के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सीप का देखेंगे या घोंघा का देखेंगे तो उन लोगों को फुटने के बाद ब्लड निकलेगा, लेकिन बहुत ही धीमे निकलेगा। क्यों? कि उन लोगों के अंदर ये जो पाए जाते हैं धीरा धमनी और सीरा, यह धमनी और सीरा उन लोगों के अंदर नहीं होती। तो इस धमनी और सीरा ना होने से उन लोगों के अंदर ब्लड का जो प्रेशर होता है, प्रेशर नहीं बन पाता। इसलिए उन लोगों में ब्लड जो फ्लो करता है, तो ब्लड फ्लोटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ब्लड उन लोगों में जो फ्लो करेगा तो बहुत ही धीमे करेगा। तो यह हो गया ओपन ब्लड सर्कुलेशन। तीसरा होता है मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन। मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन, जो मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन होता है, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन, ये मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन में हमको कुछ ऐसे जीव मिलेंगे, ऐसे जीव
जिनमें धमनी और शीरा भी कुछ स्थानों पर मिलेगी न। ये जो वेंस होती है, वेंस कुछ उन लोगों के शरीर बॉडी पार्ट में मिलेगा, कुछ स्थानों पर नहीं मिलेगा। जैसे मछली हो गया, मछली के पंख और पूंछ उसमें देखेंगे तो हमको ये वेंस मिलते हैं, लेकिन उसके मध्य भागों को यदि काटे तो बहुत धीमे से उसका ब्लड फ्लो होता है। अगर वही देखें मछलियां को काटे, अगर उसका पूंछ ठीक, जो पंख होती है पूंछ को काटा जाए तो ब्लड का फ्लो तेजी से होगा, लेकिन अगले हिस्से को काटा जाए तो ब्लड का फ्लो बहुत धीमे से होता है। तो उनमें पाया जाता है मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन, मिश्रित रक्त परिसंचरण। तो परिसंचरण कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। जो बंद होगा या हायर जीवों में पाया जाता है, बड़े जीवों में पाया जाता है बंद रक्त परिसंचरण, इसमें धमनी और शीरा मिलेगा। जैसे हम लोग हो गए, जितने भी जीव हो गए, मुर्गा देखेंगे, मुर्गा में भी बंद रक्त परिसंचरण होता है। उसका गर्दन कटाता है तो गर्दनवा कटने के बाद फ्लो तेजी से होता है। जितना तेजी से मुर्गवा का ब्लड बहेगा उतना तेजी से मछलिया का ब्लड नहीं बहता है। देखें ये बात। ओपन ब्लड सर्कुलेशन, खुला रक्त परिसंचरण, खुला रक्त परिसंचरण में घोंघा को फूटने के बाद ब्लड बहुत धीमे से बहता है। सीप देखे होंगे, सीप जिसको हम लोग गांव देहात में सुतुई कहते हैं, सुतुइया वाला का देखेंगे जब जीवित रहेगा तो उसका ऊपरी खोल फूटने के बाद ब्लड बहुत धीमे बहता है। क्यों? क्योंकि उसमें ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है, खुला रक्त परिसंचरण होता है। तो खुले रक्त परिसंचरण में उतना प्रेशर नहीं हो पाता क्योंकि धमनी और शीरा नहीं होती। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में है? अब देखिए, ये जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन हम लोगों की रक्त वाहिनियों में होता है। रक्त वाहिनियां यानी इसके लिए कोई एक वाहिनी होना चाहिए, वेंस होनी चाहिए। तो रक्त वाहिनियां मुख्यतः हम लोगों के शरीर में 2 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला होता है धमनी और दूसरा होता है शीरा। जो वेंस होती है रक्त वाहिनी के खाली स्थान को हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं। जिसका खाली स्थान होगा उसे क्या कहेंगे? ल्यूमेन। जैसे ये हो गए, ये आप लोग देख रहे हैं, मतलब एक खाली स्थान है तो इसके अंदर वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? ल्यूमेन। तो किसी भी वेंस के धमनी हो या शीरा हो, उसके आंतरिक खाली वाले भाग को क्या बोला जाएगा? ल्यूमेन। क्या कहेंगे? ल्यूमेन। इसी ल्यूमेन में कभी कभी जब दिक्कतें आती है, तो ल्यूमेन का जो व्यास होता है अगर कम हो जाए तो बीपी बढ़ने लगती है, बीपी बढ़ने लगती है। इसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे कि क्यों बढ़ने लगती है तथा ल्यूमेन की जो व्यास होता है क्यों कम हो जाता है। तो किसी भी रक्त वाहिनी के आंतरिक वाले भाग को या खोखले भाग को, खाली स्थान को क्या कहेंगे? ल्यूमेन कहते हैं। जो रक्त वाहिनियां होती है मुख्यतः 2 प्रकार से होती है। पहला होता है धमनी, दूसरी होती है शीरा। अब देखिए, दोनों का हम लोगों को डिफिनेशन भी पता होना चाहिए, धमनी किसे कहते हैं और शीरा किसे कहते हैं। जो धमनी होती है, यह धमनी हम लोगों के हार्ट से जुड़ी रहती है तथा यह हार्ट से, किसी भी जीव के हार्ट से, हृदय से ब्लड को किधर लेके जाती है? बॉडी की ओर लेकर जाती है। धमनी ऐसे रक्तवाहिनी होती है जो हार्ट से ब्लड को बॉडी की ओर, शरीर के तरफ लेकर जाती है। तो ये तो हो गया हम लोगों का धमनी। इसमें जो ब्लड प्रेशर होता है, यह ब्लड प्रेशर होता है 120 मिलीग्राम, पारा का 120 मिलीग्राम ताप के बराबर होता है इसका ब्लड प्रेशर। तो यह 120 के रफ्तार में होता है। अब देखिए, यह ऊपर की तरफ हम लोग एरो लगाए हैं, ये ऊपर की तरफ एरो, इसका मतलब इसे हम लोग कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो हम लोगों के सामान्य मनुष्यों में हाई ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 120। जो धमनी होती है, यह धमनी गहराई पर पाई जाती है, यानी अंदर मिलेगा। धमनी कहाँ मिलेगा? अंदर मिलेगा। अभी जो त्वचा के नीचे हम लोगों को दिखा है, त्वचा के नीचे दिखेगा तो ये नीला टाइप का दिखता है, लेकिन ये हमको मिलता है कहाँ पर? गहराई पर मिलता है। और इसमें वाल्व नहीं होते हैं। वाल्व इसलिए नहीं होते हैं, प्राकृतिक जब जीवों को बनाया तो उस प्राकृतिक ने सोचा कि अब बताइए, एगो इंजन लगाई है, एगो इंजन लगा है ट्यूबवेल, इस ट्यूबवेल लगा है हार्ट, और हार्टवा जब एयर से रक्त को पंप कर रहा है, उमच के भेज रहा है आगे की तरफ, तो वहां पर तो ब्लड रुकने का कोनो संभावना ही ना है। तो इसलिए इसमें हम लोग जब ब्लड रुकेगा ना तो ब्लड आगे जाकर वापस भी नहीं आ सकता है, क्योंकि इधर से कोई धक्का देने वाला है, उधर से आने में दिक्कत होगा। तो इसलिए जो धमनी होती है, धमनियों में उन्होंने वाल्व नहीं प्रयोग किया। जो प्राकृतिक है यह वाल्व नहीं बनाया। तो जो जितनी भी धमनियां होती हैं, धमनियों में नो वाल्व नहीं पाए जाते हैं। जो धमनी होता है यह मोटा होता है तथा इसका रंग लाल होता है। यह हम लोगों की त्वचा के नीचे नहीं, मांसल भागों में पाई जाती हैं। ये मोटे होते हैं तथा इनका रंग कैसा होता है? लाल होता है। इसमें जो धमनी होती है मोटा होने का, इसमें जो ब्लड प्रेशर होता है 120 की रफ्तार में जाता है,
ठीक, 120 पारा के मिलीग्राम के बराबर जाता है। अब देखिए ये जो मोटे होने के साथ साथ जब यही कट जाती है कहीं पर, फिल्म उलिम में देखेंगे, फिल्मिया में हीरोइनिया जब काटती हैं अपने उसको दूसरका वाला मतलब हीरोइया को बुलाने के लिए, तो उस सब धमनिया को ना काट के काट देती है सब सीरा को ऊपरा से काटेंगी। ओ माय गॉड, और पट्टी उट्टी बांध को फोटो व्हाट्सएप कर देंगे। अब उधर से घबराते हुए आएगा, कहीं खिड़की में से आके देखेगा कहाँ कटल है, सुतल है कि ना, तो आके आराम से उसको सब देखते हैं। तो वो लोग जब काटती हैं तो ये धमनी नहीं काटती हैं, काटती का चीज है सीरा, और सीरा का जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 80। अभी इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद और धमनी अगर काट देती तो इसमें रफ्तार तो चल रहा है 120 की रफ्तार में, ब्लड जल्दी जल्दी बह जाता, ये मर जाती, लेकिन होती तो है चलान। अब दिखावा के लिए काटेंगी सीरा, तो इसका रक्त होता है कि इसका रंग कैसा होता है, लाल। ये मोटे होते हैं और त्वचा के नीचे नहीं, मांसल भागों में पाए जाते हैं, अधिक गहराई पर पाई जाती हैं। जो धमनी होती है इसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। कैसा रक्त प्रवाह होता है, शुद्ध का मतलब उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगा तो शुद्ध हो जाएगा। अब देखिए कितने लोग इस बात को भूल जाते हैं कि शुद्ध रक्त किसमें प्रवाह होता है, अशुद्ध रक्त किसमें प्रवाह होता है। जो शुद्ध रक्त प्रवाह होता है वह प्रवाह होता है धमनी में। इसको हम लोग याद कर सकते हैं ट्रिक से। जो ट्रिक होता है धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाह होता है, तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं कि धनी से, जितने भी धनी लोग होते हैं थोड़ा कपड़ा वपड़ा शुद्ध पहनते हैं, शुद्ध से रहते हैं, तो अब ऐसे याद कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये मतलब आप लोग नहीं निकालेंगे कि जो लोग गरीब होते हैं वो कपड़े शुद्ध से नहीं पहनते हैं। यह एक समझने के लिए कोई टॉपिक है। जितनी भी धमनियां होती हैं, धमनियों में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, और शुद्ध रक्त का मतलब होता है कि ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिला हो, ऑक्सीजनेटेड अगर ब्लड हो तो उसे हम लोग कहेंगे शुद्ध रक्त। तो शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। एक इसी में आता है अपवाद, कहते हैं ये अपवाद है फुफ्फुस धमनी। ये जो फुफ्फुस धमनी है यह अपवाद नहीं है, एक समझने के लिए कॉन्सेप्ट की बात होती है कि जो फुफ्फुस धमनी होती है यह तो भैया हटने से निकली रहती है, इसलिए धमनी है, लेकिन हार्ट से निकली रहती है और ऑक्सीजन को मिलाने के लिए जाती है, यानी ऑक्सीजन को लाने के लिए जाती है। किसके पास, फेफड़े के पास। किसके पास जाती है, फेफड़े के पास। तो अभी ऑक्सीजन को लेने जा रही है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है, क्या चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो अभी लाने के लिए जा रही है। ये वाली जो धमनी है फुफ्फुस धमनी, ये ऑक्सीजन मिलाने के लिए भेज रही है ब्लड को, तो इसलिए इसमें इसके अंदर में रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो निकली तो है हार्ट से, तो इसलिए होगा धमनी, लेकिन लाने क्या जा रही है, ऑक्सीजन। तो इसी में प्रवाह होता है अशुद्ध रक्त। ठीक, ये बस समझने की बात होती है। निकली रहती है हार्ट से तब तो है भाई धमनी, लेकिन लाने क्या जाती है, ऑक्सीजन। इसमें पहले से मिला रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो अशुद्ध रक्त का ही प्रवाह करती है। यह समझने का एक कंसेप्ट है। अब देखिए सीरा, ये सीरा क्या होती है, जो सीरा होती है या पूरे ब्लड से, पूरे शरीर से मिलके, पूरे बॉडी से मिलके हार्ट की तरफ जाती है। किधर जाएगी, हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर जाती है। इसमें जो प्रेशर होता है वो होता है 80। ठीक, तो इसी को हम लोग जब ब्लड प्रेशर मापते हैं तो कहते हैं स्वस्थ मानव का ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो कहते हैं 120/80, इतना ही होता है। तो ये हो गया हम लोगों का बीपी। अब इसका प्रेशर कितना होगा, 80। अब देखिए यहाँ पर एक बवाल है, बीपी यहाँ पर इसका ब्लड प्रेशर जो है वो 80 है, तो यह तो हमारे पूरे बॉडी से हार्ट की तरफ लेकर जा रहा है, और यह है सीरा। यहाँ पर धक्का देने वाली कोई बात है नहीं। जैसे हम कोई गेंद अगर फेंक रहे हैं तो इधर से रफ्तार इसकी अधिक रहेगी, उधर से टकरा कर वापस आने की जो रफ्तार रहेगी वो फेंकने की रफ्तार की अपेक्षा कम रहेगी ना। जब आप लोग खेलते हैं गेंद को दीवार से टकराते हैं, तो जब वो वापस लौट के आती है तो फेंकने की अपेक्षा जो रफ्तार रहती है उधर से वापस लौट के आने वाली रफ्तार कम रहती है। क्यों, कि धरिया तो हार्ट धक्का दे रहा था, तो इसका प्रेशर था 120, कि धरिया से कौनो धक्का नहीं दे रहा है, इसीलिए इसका रफ्तार कितना हो गया, 80। अब प्राकृतिक सोचा कि यहाँ पर एगो बवाल हो सकता है। बवाल ये हो सकता है कि यह त्वचा के नीचे तो पाई जाती है, लेकिन एमाइन लगाओ वाल्व इसलिए लगाओ कि अगर इधरिया से लौट के जा रहा है हार्ट की तरफ, तो ऐसा ना कि इधरिया से लौट के रुक जाए कहीं, तो इसलिए उन्होंने लगा दिया ऐसा वाल्व, यानी कि इधर से प्रवाह तो कर सकता है ऊपर की तरफ प्रवाह कर सकता है, लेकिन नीचे की तरफ प्रवाह नहीं कर सकता। क्यों, कि इसमें वाल्व लगा देंगे अगर सिराओं में, तो सिरा में जिधर से जा रहा है लौट कर, यानी शरीर से जा रहा है लौट के कहां पर, हार्ट में,
हार्ट में जा रहा है तो हार्ट में चला जाएगा, लेकिन सोचे कि अगर सीरा में वापस उल्टा विपरीत दिशा में अगर पीछे की तरफ लौट जाए तो तुरंत ही वाल्व क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तुरंत ऐसे हो जाएगा और वाल्व हो जाएगा बंद, लौटने नहीं देगा। इसलिए इन्होंने प्राकृतिक ने इसमें लगा दिया वाल्व। तो ये त्वचा के नीचे पाए जाते हैं, इनमें वाल्व होते हैं, ये पतले होते हैं और रंग इनका कैसा होता है, नीला। अब इन्हीं में इंजेक्शनों को इंजेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये हमें ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं। तो जितने भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं किसमें लगाए जाते हैं, सीरा में। अगर सीरा में लगेगा इंजेक्शन तो आराम से चल जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि इसका बीपी भी कम है, ब्लड प्रेशर भी कम है। इसका रंग कैसा होता है, नीला होता है, हमको ऊपर दिखाई देते हैं नसी। इनमें अशुद्ध रक्तों का प्रवाह होता है। अशुद्ध रक्त का मतलब कि पूरे शरीर से जा रहा है, जितना भी उपापचयी क्रिया है तो उनके क्रियाओं के द्वारा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिल गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब मिल गया तो उसे हम लोग कहेंगे अशुद्ध रक्त। और ये लेके जा रहा है फेफड़वा के पास शुद्ध करने के लिए। तो इसमें शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का मतलब कि इसमें क्या मिला होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिला होगा। अब देखिए एक और इसमें अपवाद होता है, अपवाद कि जो फुफ्फुस शिरा होती है इसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। फुफ्फुस शिरा का मतलब है शरीर से जुड़ा होगा और हार्ट की तरफ जाता होगा। किधर जाएगा, हार्ट की तरफ जाएगा, हार्ट से शरीर की तरफ नहीं, शरीर से हार्ट की तरफ जाएगा। तो फुफ्फुस शिरा है और भेजेगा भैया फेफड़ा को, ठीक, या दम इसको हार्ट को भेजेगा। तो दरिया भेज रहे हैं किसके लिए, पंप करने के लिए। लेकिन ये भेजेंगे जब दरिया से तो इनमें तो रहेगा क्या चीज, जुड़ा रहता है फेफड़े से हार्ट में। किसमें जुड़ा रहेगा, फेफड़े से हार्ट में जुड़ा रहेगा। तो फेफड़वा से हार्ट में जब जुड़ा रहेगा तो अब इसकी बात क्या होगी, फेफड़ा से हार्ट में जुड़ने के बाद कि फेफड़ा तो मिला देता है ऑक्सीजन और भेज देगा हार्ट को पंप करने के लिए। तो ये तो रहेगी शिरा, लेकिन जुड़ी है फेफड़वा से तो वो मिला के भेज रहा है ऑक्सीजन हार्टवा को। फेफड़ा मिला के क्या भेज रहा है, ऑक्सीजन हार्ट को। तो इसलिए इसमें प्रवाह होता है शुद्ध रक्त, क्योंकि फेफड़ा क्या मिला देता है, ऑक्सीजन। यहाँ तक आपको बात समझ में आई, यहाँ तक तब तक इसका आप लोग स्क्रीन शॉट एक लीजिए। अब इसके आगे अभी हम बता रहे हैं धमनी और शिरा कैसे प्रवाह होते हैं इनमें। शिरा और धमनी के बारे में, जो शिरा और धमनी में कैसे प्रवाह होता है। तो अगर हार्ट देखिए, हार्ट जब ब्लड को पंप करेगा तो ये पंप करेगा तो पहले जाएगा महाधमनी में, यानी एरोटा में। महाधमनी के बाद जैसे कोई भी एक बड़ा चीज होता है, बड़ा के बाद छोटा, छोटा से उसके बाद छोटा। जैसे पेप्सी का बोतल है, ये पेप्सी का है 2.25 लीटर वाला, यानी बड़ा डिब्बा, ओकरे बाद 1 लीटर वाला, फिर 1 लीटर वाले के बाद आधा लीटर वाला, ओकरे बाद 10 रुपया वाला होता है। बड़ा से छोटे क्रम में बढ़ता रहता है, या मान ले छोटे से बड़ा के क्रम में बढ़ता रहता है। वैसे ही ठीक महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी। पहले जाएगा हार्ट से तो किसमें जाएगा, महाधमनी में, धमनी में, छोटी धमनी में। एरोटा, आर्टरियोल, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी। इसके बाद अब आ जाता है हम लोगों के केशिका में। कोशिका नहीं समझेंगे, केशिका। केशिका का मतलब एकदम पतली पतली नसें होती हैं। आंखों में देखेंगे तो ये नीचे पतली पतली नसें दिखाई देती हैं। खरगोश के कान में देखेंगे, कानवा पर जो सफेदका वाला खरगोश होते हैं उसके ऊपरी वाला भाग से देखेंगे तो ये सफेद सफेद लाल लाल हमको दिखाई देगा केशिका। हम लोगों के आंखों में भी दिखाई देता है, सुर्ख यानी लाल जैसे दिखाई देता है केशिका। इसको हम लोग कहेंगे कैपिलरीज। अब जब छोटी धमनी से आएगा केशिका में, तो केशिका के बाद आएगा छोटी शिरा। अब इसी तरह अभी बदलता रहेगा, छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा, हार्ट। अब आप लोग एक बार इसको दोहराइए। पहले आएगा हार्ट में, हार्ट पंप करेगा, महाधमनी, महाधमनी के बाद धमनी, धमनी के बाद छोटी धमनी, उसके बाद केशिका, केशिका के बाद अब आप लोग वापस आएंगे कहां से, शिरा से। छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा, हार्ट। यहां तक आया बात समझ में, यहां तक ना। देखिए अब ऐसे होता है रक्त का परिसंचरण शिरा और धमनी में। पहले धमनी, इंग्लिश में देख लेंगे तो एरोटा, आर्टरी, आर्टरियोल, कैपिलरीज, वेंट्रल, वेन, वेना कावा, हार्ट। महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, कैपिलरीज यानी केशिका, छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा, हार्ट। यहां तक कोई दिक्कत। देखिए अब ये बताए हैं हम लोग वीडियो के शुरुआत में ही, आप लोग पढ़ाते के शुरुआत में ही बताए कि जो हार्ट है, यह हार्ट अब पंप करेगा तो पंप करते समय इसकी रफ्तार 120, तो वापस आएगा तो इसकी रफ्तार 80। ठीक,
यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं? अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे हार्ट के बारे में, हार्ट कैसे काम करता है तथा उसमें से महाशिरा महाधमनी कैसे फेफड़े में ब्लड को मिलाया जाता है, इन सब के बारे में समझा जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।